मैं शुभकर्ण सेक्तानी, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर अध्याय 2 के आगे के भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था एरे क्या है, एरे के प्रकार पढ़े थे हमने, एरे का प्रारंभिकरण है वो हमने पढ़ा था। आज हम आगे एरे के अध्याय से पढ़ने जा रहे हैं कि एक आयामी जो एरे है उनमें जो पते की गणना का सूत्र है वो हम किस तरीके से और किस प्रकार से हम उसका अध्ययन करेंगे। देखो, हम एक एरे जो ए आई हमने जो लिया है, ये ब्रैकेट थोड़ा गलत लगा हुआ है, इसके अंदर ए आई के एक तत्व की गणना का सूत्र हमने लिखा है एड्रेस ऑफ ए आई, जो ये सही तरीका इसमें नीचे लिखा हुआ है, इक्वल बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी, वेयर बी इक्वल आधार पता मतलब बेस है इसका बी का, डब्ल्यू इक्वल एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज साइज जो किस में होती है, बाइट के अंदर होती है, आई जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसका सबस्क्रिप्ट है, एल बी क्या होती है, निचली सीमा, उपलब्ध नहीं होने पर उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक एरे 1300 से हमने शुरुआती ली है और 1900 इसकी लास्ट साइज ली है, का आधार पता 1020 लिया है और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट्स के रूप में है, मतलब 2 लिया है हमने, और बी जो बेस है इसका आधार पता है वो हमने कितना लिया है, 1700 लिया है, कि पते की गणना हमें करना है। तो दिया गया मान क्या होता है, बी, बी का मतलब हमने अभी पढ़ा था, बी का अर्थ क्या बताया था, आधार पता, और इसका आधार पता क्या है, बी का आधार पता क्या है, 1020। सॉल्यूशन हो रहा है इसका, दिख रहा है हमें कि 1020 क्या है, बी बेस पता है। इसके बाद हम लोगों ने आगे देखा था डब्लू, डब्लू क्या है इसके अंदर, बाइट में साइज, तो बाइट में साइज हमें पता चल रहा है कितनी है, 2 है। एल बी, एल बी क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, निचली सीमा, लोअर बाउंड, एल बी का अर्थ क्या होता है, लोअर बाउंड, जो उपलब्ध नहीं होने पर तो हम शून्य मानते हैं, और यदि हमें उपलब्ध है तो हमने एल बी इसके अंदर कितनी मानी है, 1300, क्योंकि इसकी एक एरे के अंदर हम देख रहे हैं कि इसकी लोअर बाउंड कितनी है, 1300, और अपर बाउंड इसमें कितनी लिख रखी है हमने, 1900 लिख रखी है। और आई क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, एक एरे में सब स्क्रिप्ट क्या है, तो बी आई हमने देखा था उसके अंदर, तो आई कितना लिखा हुआ है इसके अंदर, 1700, तो आई का मान कितना है, 1700 है। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि ए आई के पते की जो हम गणना कर रहे हैं उसके अंदर हमने सूत्र पढ़ा था बी प्लस डब्ल्यू, बी मतलब बेस पता, डब्ल्यू मतलब आधार, ये बी तो आधार पता हो गया, डब्ल्यू बाइट में साइज हो गई है, आई उसकी सबस्क्रिप्ट हो गई है एरे की, और एल बी इसमें क्या हो गया है, लोअर बाउंड हो गया है। अब हम इसका मान वो रखते हैं, बी का मान कितना रखते हैं, 1020 रखा हमने। उसके बाद हमने देखा प्लस डब्लू, तो प्लस का चिन्ह लगाया हमने इसके अंदर, और डब्लू जो वाइट में साइज है वो कितनी है, 2 है, वो रख दी। इसके बाद मल्टीप्लाई का जो चिन्ह वो हमने लगाई दिया है, ब्रैकेट शुरू करवाया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि इसकी जो आई है, आई कितनी है इसके अंदर, अब हम लोग इसकी आई देखेंगे, आई जो सब स्क्रिप्ट है वो कितनी है, 1700 है, और माइनस के अंदर बाद में इसके अंदर क्या लिखा, एल बी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कितनी देखी हमने उसके अंदर, 1300, तो 1300, तो इस प्रकार कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू हम इस तरीके से हम सूत्र के आधार पर रख देंगे। रखने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको ये पता ही है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको हम लोग लेते हैं, और ब्रैकेट वाली चीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि 1700 माइनस 1300, 1700 माइनस 1300 में कितना हुआ, 400 इसके अंदर बचा। तो अब हमने 1020 प्लस 2 इंटू 400, अब हम मल्टीप्लाई की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे करते हैं, तो 400 से 2 को मल्टीप्लाई किया कितनी आ गई, 800, और 800 को 1020 के साथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसके अंदर, 1820। इसका आंसर कितना आएगा, 1820। तो ये एकल या एक आयामी एरे में यदि कोई भी हमें पते की गणना करने के लिए सूत्र पूछते हैं या हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो हम लोग इसके अंदर हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो केवल हमें इसका मेन सूत्र याद रखना है, फिर हमें इसका पता होना चाहिए कि इसके अंदर आई क्या चीज़ होती है, बी क्या है, डब्ल्यू क्या है, एल बी क्या चीज़ है। तो हमें ये पता चल गया कि आई तो एरे का सब स्क्रिप्ट है, बी आधार पता होता है, बेस होता है इसका, डब्ल्यू क्या होती है, बाइट के अंदर इसकी साइज़ होती है, आई है वो सब स्क्रिप्ट हो ही गया इसमें, एल बी लोअर बाउंड होता है, यू बी क्या होता है, अपर बाउंड होता है। अब हम लोग आगे इसके अंदर इसी प्रकार
कोई भी एग्जाम्पल इसका हम पढ़ना चाहते हैं वो एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर आगे देखते हैं 2 आयामी एरे में पते की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो 2 आयामी एरे या 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से जाना जाता है। तो मेमोरी में एक 2D एरे के तत्वों को संग्रह करते समय, मतलब मेमोरी में क्या होता है, एक 2D एरे होता है, उनके तत्वों को संग्रह करते हैं, तो उस समय इनके क्रमिक मेमोरी लोकेशन आवंटित किए जाते हैं। इसलिए उसके भंडारण को सक्षम करने के लिए 2D एरे को लीनियराइज करते हैं, मतलब एक रेखा के अंदर संचरित करते हैं। और लीनियराइज करने के 2 तरीके होते हैं, रो पंक्ति मेजर और कॉलम स्तंभ मेजर। तो रो का मतलब पंक्ति से होता है और कॉलम का स्तंभ से होता है। तो हम लोग 2 आयामी एरे में किस तरीके से हम पते की गणना कर सकते हैं कि मेमोरी में एक 2D एरे के तत्व को संग्रह करते समय इन्हें क्रमिक मेमोरी लोकेशन आवंटित किए जाते हैं। क्रमिक का मतलब एक क्रम के अनुसार एक सीरियल वाइज हम लोग करते हैं। इसलिए उसके भंडारण को सक्षम करने के लिए 2D एरे को लीनियराइज करते हैं। और लीनियराइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रो मेजर पंक्ति होता है और एक कॉलम मेजर पंक्ति होता है। हम लोग इसमें देखते हैं पंक्ति प्रमुख प्रणाली। पंक्ति प्रमुख प्रणाली के अंदर इसमें उत्तर क्या होता है, AIJ तत्व का पता, जिसके अंदर हमने वही लिखा है B+W × N × I - LR + J - LC। और कॉलम प्रमुख प्रणाली के अंदर इसमें अंतर क्या किया हमने कि B+W × I - LR + M × J - LC। तो LR का मतलब है ये पंक्ति के लिए हो गया, मेजर के लिए, और ये C का मतलब कॉलम के लिए हो गया है। I सबस्क्रिप्ट है ही हमारे यहाँ पर। तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे वर्णन पढ़ते हैं कि किस समान के लिए क्या चीज़ ली गई है। जैसे 20 का आधार पता है, I जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसका पंक्ति सबस्क्रिप्ट है, J क्या चीज़ है, जिस तत्व का पता ज्ञात करना है उसका कॉलम सबस्क्रिप्ट है, W एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज साइज है, बाइट के अंदर दी गई है, LR पंक्ति की निचली सीमा मतलब लोअर रो, उपलब्ध नहीं होने पर शून्य माना जाता है इसको। LC क्या चीज़ होती है, कॉलम की निचली सीमा होती है, जो उपलब्ध नहीं होने पर उसको शून्य मानेंगे। M क्या होता है, मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होती है। N क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या होती है। तो हमें ये पता चला कि B तो क्या चीज़ थी, हमारा वही आधार पता है, W वाइट में वही साइज है, एरे में उपस्थित तत्व की स्टोरेज साइज हो गई है। तो ये तो दोनों चीज़ हमें पहले भी क्लियर कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि N इसमें क्या है, I क्या है। तो N कॉलमों के लिए लिया जाता है और M किस में लिया जाता है, पंक्तियों के लिए लिया जाता है। और ये दोनों मैट्रिक्स में काम आते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल जो एरे बनता है वो किसके अंदर होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। जैसे हमें कोई भी मल्टीप्लेक्शन करना है, टेबल का करना है, तो 2 × 2 हमने किया = 4 किया, तो इसमें क्या है कि मैट्रिक्स की जरूरत हुई है मेरे और कॉलमों की जरूरत हुई। तो रो के लिए हमने किसको माना, M को माना है, और कॉलम के लिए हमने किसको माना, इसमें N को माना है। और I सबस्क्रिप्ट के लिए हो ही गया, LR मतलब लोअर पंक्ति के लिए है, निचली पंक्ति की सीमा हो गई, ये उपलब्ध नहीं होती है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। इसी प्रकार हम J - LC लिया, तो ये J हम किसके लिए लिया है, ये तत्व का पता ज्ञात करता है कि उसका कॉलम सबस्क्रिप्ट है या नहीं। I हमें पंक्ति का पता करवाता है। I किसके लिए लिया, रो के लिए, और J हमने कॉलम के लिए लिया है। इस प्रकार हम लोग इसमें देखते हैं कि ये साइज़ जो है वो किसके अंदर मानी जाती है, वाइट के अंदर मानी जाती है, W के लिए। तो इससे सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से हमें कोई भी एक एग्जांपल देते हैं तो उस एग्जांपल के आधार पर हमें मान रखना है और केवल उस समीकरण का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जैसे B+W × N × I - LR + J - LC है, तो I किसके लिए हुआ, रो के लिए हुआ, और J किसके लिए हुआ, कॉलम के लिए हुआ। तो LR और LC से भी पता चल रहा है, LR रो लोअर रो के लिए हो गया, LC किसके लिए हुआ, कॉलम के लिए हो गया। और इसी प्रकार हम लोग इसके अंदर N देखते हैं, N किसके लिए हुआ, रो के लिए, और M किसके लिए हुआ, कॉलम के लिए। और किस में, मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति की संख्या को देखने के लिए काम में लिया जाता है कि कितनी संख्या हम इसमें काम में लेना चाह रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशनल एरे के नाम से, मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से आता है। तो उसके अंदर हमें पूछ लेते हैं कि पंक्ति प्रमुख प्रणाली से कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है और कॉलम प्रमुख प्रणाली से कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है। अब हम आगे के जो अध्याय, इसी अध्याय के अंदर आगे जो अध्ययन करेंगे उसके अंदर हम इनके दोनों के क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। धन्यवाद।